गुरुदेव जी का व्याख्यान 330 नंबर की पढ़ करता हूँ, जिसमें मणि का स्वरूप बताया है। ये तो कल भी अपन ने चर्चा की थी मणि के स्वरूप के बारे में। भारत सर्वेखा में जो गाथा है मैंने कल बताई थी। अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु, ये सब आत्मा की चेष्टा रूप है, आत्मा के विलास रूप है ये सब पद। इसलिए आत्मा मुझे शरण है, ऐसा आया था ना। तो वो बस वास्तव में मुनिराज को देह तो है, लेकिन देह होने पर भी वे तो देहातीत है ना। एक श्रीमद जी ने एक वर्ड लिखा है, दोहा, देह छटा जेनी दशा वर्ते देहातीत। देह छटा माने देह है, देह के रहने पर भी जेनी दशा जिसकी दशा वर्ते देहातीत, देह से रहित जिनकी दशा वर्तती है, अर्थात वे मुनिराज अंतर में अपना ही वेदन करते हैं ना, आपको ही जानते हैं ना बस, और किसको जानते हैं। माने जो निर्विकल्प दशा आत्मा की है वो मुनिराज है, नहीं आएगा। मुनिराज क्या है? ये निर्विकल्प दशा, उसको मुनि कहा। ते ज्ञानी ना चरण मा हो बंधन अगणित। ऐसे ज्ञानियों के चरणों में मेरे अनगिनत बंधन, ऐसा लिखा है। तो ऐसी उसकी महिमा गुरुदेव जी कर रहे थे। मुनि किसको कहते हैं? नया ज्ञान। तो उसमें दो बातें मुख्य हैं। एक तो गुरुदेव जी ने कहा कि वेदन जो है वो वचन का विषय नहीं है। वेदन वचन का विषय नहीं है, असल में वो तो अरूपी प्रकाश है। क्या है? अरूपी प्रकाश है। ये तो रूपी प्रकाश है सब, वो अरूपी प्रकाश। आत्मा में प्रकाश शक्ति एक है, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवेदन स्वसंवित्तमयी प्रकाश शक्ति, ऐसा करके। प्रकाश शक्ति माने आत्मा प्रकाश शक्ति का स्वरूप ही है, वो तो प्रकाश का पुंज ही है आत्मा, लेकिन वो अरूपी है, ध्यान रखना। और उसके प्रकाश में आत्मा ही स्वयं प्रकाशित होती, स्वसंवित्तमयी। पर को प्रकाशित करे ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो सब व्यवहार है। वही घी का घड़ा याद कीजिए आप, है? किसी कुम्हार ने आज तक घी का घड़ा नहीं बनाया, सबने मिट्टी के घड़े बनाए। ये पर प्रकाशित होते हैं तो आत्मा को क्या, आत्मा पर को लोकालोक को जानता है, भगवान के लोकालोक को जानते हैं, कहा जाता है। भगवान तो अपने को ही जान रहे हैं, अपने प्रकाश स्वसंबित में स्वसंबित ऐसी प्रकाश शक्ति है। तो इसलिए वो वेदन
जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से जानता है, ऐसा वो जो वेदन है, वो वेदन वचन का विषय नहीं है। समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आया था तब मुझे विचार आया कि जैसे जो ज्ञानी सदमस्त ज्ञानी होते हैं, चौथे गुण स्थान वर्ती भी हों, और मान लो कोई पीड़ा कोई दुख कुछ भी हो, तो भी उन्हें वो विकल्प करना पड़ता है कि ये पीड़ा मेरी नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, जानना मेरा है। अरे वो वहां सबर प्रकाशक ज्ञान मौजूद है, वो बिना ही अपने आप ही वो उसको परपणे प्रकाशित कर रहा है। नहीं तो उसे ज्ञान कहे, सम्य ज्ञान कहे कौन? वो उसका उसमें ही है, वो बाहर कुछ होता ही नहीं उसमें। क्या कहा? और ये मैं नहीं हूं बस इतना प्रकाशित है ना उसमें, किसमें? वो ज्ञान में। ज्ञान में क्या प्रकाशित है? ये मैं नहीं हूं बस इतना इतना सा बस। और वो भी ज्ञान का प्रकाश है, और वो ज्ञान में है, वो उसमें नहीं है। इसलिए व्यवहार से कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान की उसमें अहम बुद्धि नहीं रही है ना। ज्ञान की अहम बुद्धि काय में आ गई है? अपनी सत्ता में आ, अपने को प्रकाशता है। तो इसमें ये गर्वित हो जाता है कि ये मैं नहीं हूं बस। ऐसा वो जो वेदन है चौथे गुण स्थान से लेकर के और मुनिराज तक, छद्मस्तों को, वो सब वचन का विषय नहीं है। वेदन ही वेदन को जानता है, वेदन ही वेदन को प्रकाशता है। आया सुन? एक दूसरा ये है कि गुरुदेव सिंह सबको पढ़ते थे। अब रजनीश की बात इसमें आई थी। हाँ, तो उन्होंने रजनीश को बड़ा पुकारा। हाँ, तो वो क्या कहता था, मैंने मूर्खता की बातें हैं, और इतना इसमें उसका कितना मतलब मूर्खों की टोली है वास्तव में, जो उसके वो चेले बन गए, और जैनी भी बहुत बने। एक हमारे यहाँ अमलकांत जैन थे, तो वो बिल्कुल उनके वो भगवे रंग के कपड़े पहनना, वो गले में कंठी माला डाल कर के घूमते थे ऑफिस में। हाँ, और वो उनके बिल्कुल चेले बन गए। कि कारण क्या है? वो अपना साहित्य पढ़ा नहीं, बस उनके साहित्य को पढ़ा और वहां पहुंच गए, उनके चेले बन। तो हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था, बोला होगा जो गुरुदेव सिंह ने बोला कि खूब रो, रो खूब, खूब रो, इसलिए तुम्हारा आत्मा शून्य हो जाएगा, दुख से शून्य हो जाएगा। और खूब हंसो। हाँ, इससे निर्विकल्पता आ जाएगी। अब बिल्कुल एकदम मैंने, जिसने थोड़ा सा भी अपने जैसे तो थोड़ा सा भी इसका ज्ञान किया है, सच्चाई को जाना है, तो वो मूर्खता नहीं दिखाई देगी तो क्या दिखाई देगी? हाँ, तो मैंने भी पढ़ी है उसकी किताब है। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था ना, तो मैंने सब ये 80 82 तक मैंने सब किताबें बहुत साहित्य पढ़ा है। हाँ, आचार्य रजनीश के नाम से, जबलपुर का था, जैनी था वो। शायद नेमीचंद नाम था, क्या कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका। और वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। आज भी उसके जो है वो फॉलोअर हैं, ये समझो। हाँ, लेकिन वो सब तर्क भंजक थे, पर द्रव्य की अहम बुद्धि पे, और कुछ नहीं था। खैर, तो इस प्रकार गुरुदेव सिंह है, और मुझे ये बताना था। देखो यहाँ पर
33 नंबर की गाथा